केजरीवाल समन को नजरअंदाज कर सीधे जांच एजेंसी को चुनौती दे रहे हैं। उनका मैसेज साफ है कि वो ईडी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। इसलिए अगर ईडी उन्हें चौथा और पांचवा समन भी जारी करती है तो वो ईडी के सामने नहीं जाएंगे। इसी से जुड़ा हुआ हमारा दूसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि ईडी को चुनौती देकर क्या संदेश देना चाहते हैं केजरीवाल। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने तेवर साफ कर दिए हैं। एक तरफ वो कथाकथित शराब घोटाले को फर्जी बता रहे हैं तो वहीं ईडी के समन को गैर कानूनी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का अगला कदम क्या होगा। अगर ईडी अरविंद केजरीवाल को चौथा समन भेजती है और उस समन में वो सवाल नहीं होते हैं जिनकी मांग अरविंद केजरीवाल ने की है, तो जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल ईडी की अगली पूछताछ में भी शामिल नहीं होंगे और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे, जो कि 6 जनवरी से गुजरात में शुरू होने जा रही है। ईडी के तीसरे समन को केजरीवाल की ना के बाद ईडी ने अब फिर से केजरीवाल को समन भेजने पर विचार कर रही है। लेकिन अगर उस समन के बाद भी ईडी के सामने केजरीवाल नहीं गए तो ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ता है। हमारा सवाल है कि समन पर केजरीवाल के इनकार के बाद ईडी के पास अब विकल्प क्या है। इसके बारे में भी और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा। तीसरी बार ईडी के समन पर ईडी दफ्तर जाकर के जांच में ना शामिल होने के बाद क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? ये सवाल सबके जहन में है कि आखिरकार आगे ईडी जो है वो क्या करेगी। क्या ईडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है? इसमें कई सारे सवाल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अब ईडी जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथा समन जो है वो जारी करेगी। इसके साथ ही अगर वो चौथे समन पर भी शामिल नहीं होते हैं तो वो कोर्ट के जरिए मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी भी जो है वो कर सकती है। सीधे तौर पर ईडी जो है वो कोर्ट में जाकर ये कह सकती है कि हमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जो है इस शराब नीति घोटाले को लेकर के बातचीत करनी है। कई सारे सवाल जवाब हैं और उन सवालों के जवाब लेने के लिए मुख्यमंत्री जांच में शामिल हो। एंटी करप्शन मुहिम की बुनियाद पर देश की सियासत में अपना मुकाम बनाने वाली आम आदमी पार्टी इस समय संकट के दौर से गुजर रही है। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से पार्टी का जन्म हुआ, उसी भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना पार्टी को करना पड़ रहा है। यहां तक कि पार्टी के सभी बड़े नेताओं पर करप्शन के आरोप लग रहे हैं। ऐसी स्थिति में विरोधी दलों को आम आदमी पार्टी पर हमला करने का बड़ा मौका मिल गया है। इसी से जुड़ा हुआ हमारा चौथा सवाल। हमारा सवाल है कि दिल्ली के सियासत में ईडी के समन पर क्यों छिड़ा सियासी संग्राम। दरअसल करप्शन के मुद्दे पर दूसरे दलों को निशाना बनाने वाली आम आदमी पार्टी अब खुद इस मुद्दे पर बुरी तरह से घिरी नजर आ रही है। भ्रष्टाचार विरोध की बुनियाद पर खड़ी आम आदमी पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। जिस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में जनता की आवाज बनकर आम आदमी पार्टी ने सड़क से लेकर सत्ता तक का सफर तय किया था, उसी पार्टी के कई बड़े नेता भ्रष्टाचार के आरोपों पर महीनों से सलाखों के पीछे हैं। पार्टी के लिए चिंता की बात यह है कि अब भ्रष्टाचार के आरोप पार्टी नेताओं से आगे बढ़कर पार्टी के मुखिया के दामन तक पहुंच गए हैं। जिस शराब घोटाले में पार्टी के नंबर 2 नेता मनीष सिसोदिया जेल में हैं, उसी घोटाले में ईडी की जांच में अब आम आदमी पार्टी की नींव रखने वाले नेता नंबर 1 केजरीवाल का नाम भी आ गया है। अरविंद केजरीवाल से शराब घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी ने जब नवंबर महीने में पहला समन दिया तो केजरीवाल ने तीनों राज्यों में चुनाव का हवाला देकर ईडी के सामने पेश होने से इनकार किया। जब ईडी ने चुनाव के बाद दिसंबर महीने में दूसरी बार समन दिया तो इस बार केजरीवाल ने ये कहकर शामिल होने से इनकार कर दिया कि वो विपश्यना करने जा रहे हैं। और अब जब कल तीसरी बार ईडी ने समन जारी किया तो केजरीवाल ने ईडी के समन को ही गैर कानूनी करार देते हुए इसके पीछे सियासी साजिश को जिम्मेदार ठहरा दिया। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। केंद्रीय जांच एजेंसी की बार बार बेकदरी किए जाने और ईडी के समन के पीछे बीजेपी की साजिश बताए जाने को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला है। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें करते थे,
आज कट्टर बेईमान के रूप में अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार साबित हुई है। एक के बाद दूसरा घोटाला आया है। जितनों को उन्होंने ईमानदारी का सर्टिफिकेट दिया, कोर्ट ने उनमें से किसी को भी जमानत नहीं दी। उप मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, आज आम आदमी पार्टी के नेता जेलों में पड़े हैं। केजरीवाल समन के पीछे भले ही बीजेपी एजेंसी का हाथ बता रहे हों, लेकिन बीजेपी उनको उन्हीं की बात याद दिलाते हुए कह रही है कि अगर वो किसी तरह की गड़बड़ी में शामिल नहीं हैं, तो फिर वो जांच एजेंसी के सामने पेश होकर अपनी सफाई क्यों नहीं देते हैं। अब ये चाहते हैं कि ठीक लोकसभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले, ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। जो जनता के विकास का पैसा सरकार के पास आना चाहिए था, वो कमीशन को 5% से 12% बढ़ाकर और शराब के ठेकेदारों को दिलवा दिया गया। उसमें से आधा पैसा खुद खा गए, करोड़ों का घोटाला कर लिया। अब ईडी के लिए सवाल पूछने के लिए पूछ रहे हैं विधवा विलाप करके। केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। कभी दिल्ली की सत्ता पर लगातार 15 साल शासन करने वाली कांग्रेस इंडिया अलायंस में तो केजरीवाल के साथ है, लेकिन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस नेता केजरीवाल के सख्त खिलाफ है। इसलिए जब ईडी के समन को केजरीवाल नजरअंदाज करते हैं, तो दिल्ली कांग्रेस नेता केजरीवाल पर हमला करने से बिल्कुल गुरेज नहीं करते। एक कानूनी प्रक्रिया होती है, वो तो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से इन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है। अन्यथा किसी चीज को एक राजनीतिक पहलू दे रहे हैं। हम मानते हैं कि कई ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को देखा गया कि वो राजनीतिक रूप से काम करती है। गिरफ्तारी की तलवार केवल दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ही नहीं लटक रही, बल्कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी ईडी के रडार पर हैं। लिहाजा इंडिया गठबंधन ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठा रही है। केजरीवाल को, हेमंत सोरेन जी को आप अगर अरेस्ट करने जा रहे हो, सिटिंग मुख्यमंत्री को, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी राजनीति की। उसके बाद ये देश देखो क्या करता है। लोकसभा चुनाव में अब 3 महीने से भी कम का समय बचा है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर ईडी सख्त कार्रवाई करती है, तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की चुनावी उम्मीदों को जोरदार झटका लगेगा। दिल्ली से पंकज जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।